जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी, जो मेरे भाई बहुत सारे लोग कमेंट में भर भर के दिए थे प्यार। उन्होंने बोला था कि सर सुपर 25 क्वेश्चन सेकेंड ईयर का कब आएगा। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सुपर 25 क्वेश्चन का। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, वहाँ हमसे कॉन्टेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए यदि आप सुपर 25 क्वेश्चन, ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सॉल्यूशन 2023, यदि 2 साल का पेपर यानी 1 साल का पेपर और सुपर 25 क्वेश्चन, क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन देखा जाए तब लिया गया है जो कम से कम 4-5 साल क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, उन्हें इसमें कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप यदि दोनों ये तैयार कर लेते तो इतना पक्का है कि आप 70 से लेके 80% एज इट इज नंबर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ला सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सुपर 25 क्वेश्चन को आज क्वेश्चन केवल देखेंगे और एमसीक्यू को पूरा डिटेल में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रहेगा, जो पूरा सोल्यूशन के साथ सुपर 25 क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं सबको एकदम डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम उसी को देखने वाले हैं, पूरा फुल्ली कॉन्संट्रेट होकर इसमें देखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमारे आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे आपके मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर में आता है क्या, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आता है, फिर एमसीक्यू वगैरह, यानी पार्ट सी में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड में। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन को इसमें रखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले किस पे आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हमने किसको यानी कंसीडर किया, टोटल 10 क्वेश्चन को इसमें कंसीडर किया है, और 14 जो क्वेश्चन है वो किसमें हमने कंसीडर किया है, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। और एक जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम 10 या 30 ही आपको एमसीक्यू मिलेगा आराम से। ठीक है, तो आपका इस तरह से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल में यहाँ से कवर अप कर लिया। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेड कलर ही है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता, 5 नंबर का रहता, तो उसी को हम यहाँ देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड राइट ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ यानी फार्माकोलॉजी। सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका स्कोप के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप इसका आंसर यदि चाहते हैं तो दोबारा बता रहे हैं, आप लिंक में नंबर दिया रहेगा। और इसका यदि सोल्यूशन फुल आपको चाहिए तो आपका इसका जो पेमेंट रहेगा कितना, 30 रुपये देकर आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आराम से अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं, जो लगभग 40 से 45 पेज का रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन का रखा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेरियस फैक्टर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन। मतलब ड्रग्स हमारे शरीर में कैसे एक्शन करता है। ठीक है, उसको आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यानी जो ड्रग्स एक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे फैक्टर, जैसे एज हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंजाइम हो गया, रिसेप्टर हो गया, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन में तुमसे कह रखा है, डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ द NSAID। NSAID अब कितने लोगों को मेरे भाई पता है इसका फुल नेम। ठीक है, यदि आप पेपर सोल्यूशन यदि आप देखे होंगे आराम से तो वहाँ पर भी इसका हमने फुल नेम डिटेल में बता दिया था। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में भी आप ये पढ़े होंगे, तो आप यहीं पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका फुल नेम आप लिखिए। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले NSAID को डिफाइन करना, इसका क्लासिफिकेशन। फिर क्या दे रखा है, एस्पिरिन की आपकी यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 2-3-4 पॉइंट। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंसिव मतलब समझते हैं कि जैसे हाइपरटेंशन बोला जाता है, ऐसी दवा जो टेंशन को क्या कर देती है, कम करती है, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताना। फिर ACE जब क्लासिफिकेशन इसमें करेंगे ना, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती है, इनहिबिटर होता है, तो उसी को आपको यानी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिफाइन कर देना है बढ़िया से थोड़ा सा। ठीक, तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या बोल दिया, कह दिया हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होते हैं। उसके बाद पहले हिमेटेनिक्स एजेंट की केवल डिफिनेशन लिख देनी है, और इसके एजेंट 2 ही हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12 होते हैं, और एक तुम्हारे पास आयरन होते हैं। इन तीनों का नाम लिख देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे, एंटी कोगुलेंट है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपको करके दिखा देना है। ठीक है,
ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, राइट शॉर्ट नोन आर ड्रग्स यूज्ड ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, जिसे हम शॉर्ट में CHF बोलते हैं, इसको आपको क्या कर देना, अच्छे से डिफाइन कर देना, इसका क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट यदि 5 नंबर में कहे तो समझ लीजिए उसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसके बारे में इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोज वगैरह कम से कम 1.5 से 2 पेज में आपको भरना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में तुमसे लिखा है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक इन शॉर्ट नोट ऑफ लूप डायूरेटिक। मतलब डायूरेटिक की आपको डिफिनेशन लिखनी है, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लूप डायूरेटिक जो आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो लूप डायूरेटिक है उसको थोड़ा सा डिफाइन आपको कर देना है। ठीक, नेक्स्ट लिखा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक की डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन, और इसका जो पेनिसिलिन है उसे क्या कर देना, पूरा डिटेल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन एकदम से अंदर से पूछ दिया भाई, एकदम से झकझोर के रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की आपको डिफाइन करना है, उसका फार्माकोलॉजिकल ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपको बताना है। जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे ना तो उसमें एंटी मेटाबोलाइट्स आएगा, तो उसको डिफाइन करना है डिटेल में। और लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसमें हम कंसीडर करेंगे MCQ को, फिल इन दी ब्लैंक को, सबको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ये देख लिए। अब शॉर्ट आंसर भी हम क्या कर देते हैं, यहीं पर हम देख लेते हैं अपने लगे हाथ। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कितने नंबर का पूछा, 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एलॉन्ग विथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। मतलब आप क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स किस रूट के थ्रू अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जो फ्लो चार्ट नहीं होता उसमें से, फ्लो चार्ट में से पेरेंटल जो रूट होता है, मतलब जो IB, ठीक है, IM, इंट्रावेनस, इसमें जो लगाया जाता है उसी को आपको यहाँ पर पूरा उसका फायदा और नुकसान यहाँ से आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट में लिखा व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन हमारे क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर देते हैं, कौन कौन से मेथड हैं या कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, इसको आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, लास्ट में 3रा नंबर क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स होता क्या, इसके बारे में बताना है, और उसमें कौन सा साइट हमारे शरीर के अंदर जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, मोस्टली देखा जाए तो लीवर के अंदर होती है, उसी को डिफाइन कर देना है। ठीक है, फिर लिखा है डिफाइन एंड क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक, ठीक, एलॉन्ग ड्रग्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब सबसे पहले डिफाइन करना लोकल एनेस्थेटिक होती क्या या जनरल एनेस्थेटिक, बात एक ही है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन आपको करना, उसका एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म एक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। क्योंकि 3 नंबर है तो ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेटर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है, मतलब जो हमारी ब्रोंकियोल होती है, लंग्स वाले रीजन पे ब्रोंकियोल पाया जाता है, उसकी चौड़ाई डायमीटर को बढ़ा देती है, उसे को ब्रोंकोडाइलेशन बोलते हैं। अब कैसे करता है उसका मैकेनिज्म एक्शन को भी बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पूछा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ द एंटी डायरियल एजेंट विथ एग्जांपल। केवल जो पूछा उसी को कहा है एंटी डायरियल। ठीक है, एंटी डायरियल मतलब डायरिया के जो ट्रीट करने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। उसकी परिभाषा लिख दे, क्लासिफिकेशन के 2-2 एक-एक 2-2 एग्जाम्पल दे, काम खत्म, क्योंकि जो कहा उसी को करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट एंड क्लासीफाई ऑफ द एंटी रेदमिक ड्रग्स। पहले एंटी रेदमिक ड्रग्स की डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसका एक या 2-2 एग्जाम्पल लिख के काम खत्म कर देंगे। ठीक है, नहीं कि उसे को डिफाइन करने बैठे, ऐसा नहीं। जो आ रहा है भाई कि नहीं हमें आ रहा तो हम इसे 4 पेज में लिख दे 3 नंबर का, नहीं, टाइम को भी देखना है। ठीक, फिर क्या रखा है डिफाइन एंटीटेसिव तथा एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जांपल। मतलब केवल और केवल डिफिनेशन, डिफाइन मतलब केवल डिफिनेशन लिखना और एक एक एग्जांपल। यहाँ नहीं, क्लासीफाई जब नहीं कहा तो मत करिएगा। एंटीटेसिव की डिफिनेशन केवल दीजिएगा और एग्जांपल, एक्सपेक्टोरेंट की डिफिनेशन विथ एग्जांपल, बस काम खत्म। ठीक, डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ द ऑटोक्वाइड। मतलब यहाँ कहा है, मतलब ऑटोक्वाइड को आपको डिफाइन करना है और इसका क्लासिफिकेशन छोटा सा वो कर देना, बस काम खत्म हो जाएगा। फिर लिख रखा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो वहाँ से उठा के चिपका दीजिएगा सोशल फार्मेसी से।
ठीक, उसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है इसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन, देखिए आप लाइफ साइकिल बनाइएगा और उसका जो यानी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक, मगर शॉर्ट में उसे भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा खत्म। बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल, जैसे बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे जैसे बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड कंपोनेंट, सीरम, वैक्सीन, तो ये सब इसके एग्जाम्पल के साथ आपको कहाँ यूज होता है वो भी लिखा देना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रखा है गिव द यानी फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन से हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन, एक थायरॉक्सिन होता है, एक थायरॉक्सी कैल्सिटोनिन होता है, ठीक, उसके बारे में आपको लिख देना थोड़ा सा, उसका यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल रोल बात एक ही है, उसे दिखा देना, काम खत्म। नेक्स्ट में तुमसे दे रखा डिफाइन, ओनली डिफिनेशन प्लीज, आप केवल जो पूछे जाए, जैसे 3 नंबर में पूछा 3 का, इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन, एक एक नंबर, काम खत्म। मान लेते आपको एग्जाम्पल याद है तो एग्जाम्पल छाप देंगे, उसमें सल्फोनामाइड की डिफिनेशन लिख देना, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस का डिफिनेशन लिख देना, टेट्रासाइक्लिन की डिफिनेशन लिख देना, केवल डिफिनेशन जब कहे तो डिफिनेशन ही लिखिए, ज़्यादा उसमें नहीं, ठीक है। ये रेखा नीचे भी कह रखा डिफाइन करिए, एंटी प्लेटलेट एजेंट को डिफाइन करना है, एंटी इमेटिक एजेंट करना है, और लग्जेटिव तथा परगेटिव को आपको डिफाइन करना है। तो ये हो गए इनके बारे में, टोटल देखा जाए तो हमने यहाँ से ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम बचा तुम्हारे 1 नंबर का एमसीक्यू, तो कम से कम हम 30 क्वेश्चन ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी रहेगा भाई, ठीक है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 2.5 करोड़ का, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए एमसीक्यू पे आ चुके हैं, यदि आपको आता तो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, अपना भाई जिंदा भाई बताएगा एकदम मजे तरीके से। हमसे भी कोई त्रुटियां होती है तो आप सब लोग भैया कमेंट बॉक्स में तो हाकार मचा देते हैं, ठीक है, उससे हमें भी सीख मिलती भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखिए दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, इस दुनिया में है कि नहीं, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है ना, हमारी दादी कहती है 5 उंगली बराबर नहीं है बेटा, ठीक है, तो वही चीज़ें बतानी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा, पहला क्वेश्चन आपके लिखा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूड, मतलब हम यानी जब आप पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे तो फार्माकोडायनेमिक्स, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मेटाबॉलिज्म किया जाता है। तो इस तरह से आल ऑफ दीज पे मार देंगे, तो आल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, थोड़ा सा इसे पतला किया जाए भाई, ठीक है, इस पे आपको टिक मार देना है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रखा, व्हाट आर द ड्रग्स डज, ठीक, डज टू स्टडी ऑफ, ठीक है, डज टू स्टडी ऑफ नोन, मतलब हमारी जब ड्रग्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, ठीक, तो उसे क्या बोला जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है, या फार्माकोडायनेमिक्स, या फार्माकोलॉजी बोला जाता है, या एंटीबायोटिक बोला जाता है। ड्रग्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है, कह रखा है ड्रग्स डज, मतलब यानी जो ड्रग्स कैसे वर्क करती है शरीर के, उसे फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है जी, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। फिर लिखा एस्पिरिन, एस्पिरिन किसका एग्जाम्पल है, यदि आप NSAID का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें पहला ही आपका क्लासिफिकेशन एस्पिरिन छाप दिया गया होगा। तो यानी एस्पिरिन क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, तो यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैव द 100% बायो अवेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका जब क्वेश्चन पढ़ाया गया था पेपर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा था एज इट इज, ठीक है। तो वी लिखा है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 100% बायोबिलिटी, जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हमारी शरीर में 100% लगभग 100% आपकी जो ड्रग्स होती है बायोबिलिटी भी काम कर जाती है। तो इंट्रावेनस कहीं दिया है, इंट्रावेनस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स एंड गिवन ओरली, मतलब हम जो मुंह के थ्रू दवा खाते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कहीं दिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। लिग्नोकेन, लिग्नोकेन बताओ किस तरह का ड्रग्स, यानी कि लिग्नोकेन किस तरह का ड्रग्स है, लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, या नॉन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो यानी लिग्नोकेन देखा जाए तो आपको कौन सा लोकल एनेस्थेटिक के प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपकी उंगली कट गई तो यहाँ अप्लाई करके लिग्नोकेन लॉक 2% जेली के नाम से आता है, ठीक है। हम जानते हैं जब हम कहते थे, अभी भी आता है 40-50 रुपये में आता है, ठीक है, लॉक 2% जेली सर्च करना उस पर आ जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक इज करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा, ट्रांसफर ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स
एंड देयर मेटाबोलाइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब क्या कर देते, जैसे सबसे पहले आप ड्रग्स खाएं, वो मेटाबोलाइज हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, लीवर के द्वारा सब मेटाबोलाइज किया जाएगा, फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो उसे क्या होता है, उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जब एब्जॉर्ब किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन या एब्जॉर्शन या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे शरीर में फैलाना, तो पहले एब्जॉर्ब होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो एब्जॉर्ब इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए करेक्ट है। पहला ऑप्शन दे रखा, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द इनएक्टिव ड्रग्स, मतलब एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते इनएक्टिव, ये तो करेक्ट है भाई। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, ये भी सही है आपका, ठीक है, ये भी सही है। और क्या लिखा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, ये भी सही है, ठीक है। तो इस पे इस तरह से तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक। लखा 9वां क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ, ठीक, एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट, मतलब पेरेंटल जो रूट खाते हैं यानी पेरेंटल जो इंजेक्शन लगाते हैं उसका फायदा क्या है। सबसे पहले रैपिड रिस्पांस ऑफ ड्रग्स, मतलब तुरंत हमें रिस्पांस मिल जाता है। जैसे मान लो कोई ट्रॉमा पेशेंट आया, ठीक, उसे ऑलरेडी बेहोश है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या दे रखा है, रूट कैन बी यूज इन द अनकंसियस पेशेंट, मतलब कोई बेहोश है, मतलब उसे होश नहीं है, तब ये भी, मतलब ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा, लेस डोज टू रिक्वायर द कंपेयर टू ओरल रूट, ये भी सही है। मतलब इस तरह से देखा जाए तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, 10वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फेस 1 मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिडक्शन तो होता नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होता, कंजुगेशन होता है भाई, कंजुगेशन होता, तो कंजुगेशन पे आपको टिक मार देना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, ठीक है, तेजी से चलते हैं। अब इसमें कह दिया एग्जाम्पल ऑफ द कार्डियोग्लाइकोसाइड, मतलब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कार्डियोग्लाइकोसाइड का है। डीगोजीन है, ठीक है, डीगोजीन है, या प्रोकैनामाइड है, या यानी प्रोनालॉल है, या क्यूनिडीन है। तो इसमें यानी डीगोजीन जो होता है तुम्हारे पास यानी कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है, तो ये एग्जाम्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुमसे लिखा बी, दूसरा नंबर कह रखा, इनविट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। जब आप क्या पढ़े होंगे भैया, ब्लड क्लॉटिंग फर्स्ट ईयर में, तो उसमें बताया गया होगा, तो यानी क्या रखा, प्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, हेपेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेरिन। कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दे रखा स्ट्रेप्टोमाइसिन, हेपेरिन, प्रोटाएमीन और हमारे टूलोइडीन, ठीक है। तो यानी हेपेरिन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी का, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। एनीमिया इज ए कॉज, अब प्लीज इसे तीसरा नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, एनीमिया किसके कॉजेज से होता है। यानी आयरन की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन की डिफिशियंसी होता है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होता है, या ऑल ऑफ दीज। आप कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में, मतलब तीन ऐसे लिखिएगा, कौन सा सही, ए सही, बी सही, सी या डी, आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज इसे लिख के दिखाइएगा। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, एंटासिड किस, यानी इसमें से किस, यानी कौन है जिसे एंटासिड का एग्जाम्पल है। एंटासिड एक्चुअल होता क्या, हमारे गैस के अंदर, हमारे पेट के अंदर गैस बन जाता है, तो उसे एक्सेस गैस को कम करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे एंटासिड बोला जाता है, ठीक है। तो रेंटिडिन नो, ओमाप्राजोल नो, यानी पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर, विच ऑफ द ड्रग्स यूज अगेंस्ट हेलिकोपाइलोरिक ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। जब एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें आएगा हाइलो, यानी क्या होता है, हेलिकोबैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरिक, पाइलोरिक बैक्टीरिया होती है, उसको ट्रीट करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देख दिया जाए, चलिए, यानी एमॉक्सिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक, ये तो होता ही है, ठीक है। मेट्रिएंडाजोल ये भी होता है, टीनिडाजोल ये भी होता, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। 6ठा नंबर क्या रखा है, प्रोमेथिजीन इज एग्जाम्पल ऑफ, प्रोमेथिजीन किसका एग्जाम्पल है भैया। अब तो फंस गए यहाँ से, ये तो खतरनाक टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है। अब देखिए यहाँ पर प्रोमेथिजीन जो होता है एक तरह का एलर्जी, जब पढ़े ना तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। हिस्टामिन होता तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। कहीं एंटी हिस्टामिन दिया है, यानी दे रखा भाई, पहला दे रखा एच एंटी हिस्टामिन,
ठीक है, इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रखा स्टूमुलेट परगेटिव, परगेटिव को स्टूमुलेट करने वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ओमाप्रोजोल यानी तो मैं तो एक तरह का वो गैसिक एजेंट में आता है। ठीक, इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बिस्कोडील, बिस्कोडील इसका इधर करेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब ये सब का ऑप्शन आप खुद ही देंगे, जब आप सुपर 25 क्वेश्चन हम लगाएंगे ना तो उसमें आपको ये सब पहले ही ऑप्शन में क्लासिफिकेशन में सबको मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ फेरेंजियल डेमोलेसेंट, इसके बारे में बताना किसका एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, यानी क्या होता है, लेजेंजस होता है, इसका एग्जाम्पल लेजेंसस इज द करेक्ट ऑप्शन, इस पे मार देंगे। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ एंटीटेसिव ड्रग्स, एंटीटेसिव ड्रग्स का एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है इसको बारे में बताना। तो इसमें कोडीन एंटीटेक्सिव यानी कि अंतर्गत, एंटीटेक्सिव होता क्या जानते हो, नहीं जानते। देखिए ये कफ को रिलीज करने, कफ को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाके जो म्यूकस तुम्हारे पास यानी कफ होता है वो जो प्रोड्यूस कराने उसी को ये कम करते हैं। कोडीन इसमें पाया जाता है, यानी निस्काप, ठीक है, निस्काप पी यानी पीन ये पाया जाता है, प्रोमेथाजिन ये भी पाया जाता है, मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, भैया इसमें से ऐसा कौन सा है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। जब आप एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़े होंगे तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम आया होगा भैया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लीडोकेन आता, क्यूनिडीन आता है और वेरापेमील आता है, ठीक है, प्रोपनेलॉल आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा, वेरापेमील, ये तुम्हारा बेशक करेक्ट ऑप्शन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास भाई की कर रहा, इधर आजा, अब क्यों गड़बड़ कर रही है। ठीक है, ये दिक्कत बढ़ा रही है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ यानी क्या होता है, बाइगुआडिन, बाइगुआडिन किसका एग्जाम्पल है। इसमें देखा जाए तो मेटफॉर्मिन का एग्जाम्पल है। जब आप पेपर सोल्यूशन किए होंगे तो उसमें ये पहले ही आया होगा, ये भी एमसीक्यू में था। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन कहीं दिया, इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या लिखा, इंसुलिन, प्लीज आप इसे अब तुरंत यहाँ से 2 क्वेश्चन आप, हमने ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ दिया था। ठीक है, जब पेपर सोल्यूशन तो कह रखा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इंसुलिन कब होती है, जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसमें क्या करते हैं, पेट की चर्बी को ले लेते हैं और एक इंसुलिन पेन आती है उसी से इंजेक्ट कर देते हैं। तो आईवीएम की जाता है। ठीक, आईवी की जाती है या इंट्राक्यूटनस या ओरल या ऑल ऑफ दीज की जाती है। तो इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा। इसमें 3रा नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, 2 एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक, आप ये यहाँ से देख ले सकते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स, जैसे फंगस किसी को हो जाता है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है, 2 नाम बताना। कोट्रामाजोल एक तरह का पाउडर आता है। ठीक है, फ्लुकनाजोल एक तरह का टैबलेट आता है। तो ये सही का 2 एग्जाम्पल बोल दिए। 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, मतलब वायरस को मारने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना। एक एसाइक्लोवीर के नाम से आता है। ठीक है, एक आ जाता है नेबिरापीन नेबरापीन के नाम से भी आता है, इसका 2 एग्जाम्पल है। ठीक, ये सब पढ़ेंगे आप, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहले एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे। 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी एमीबोआइटिक ड्रग्स, एंटी एमीबोआइटिक में तुम्हारे पास 2 ड्रग्स आते हैं, एक ओरिएंडाजोल आता है, एक मेटरना, ठीक है, मेट्रिएंडाजोल आता है। 2 एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे यहाँ से। एंटी हेलमेंथिस, मतलब केंचुआ को जो मारने के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है, हमारे पेट में पड़ जाता है वर्म, उसे मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अल्बेंडाजोल आता है, आइवरमेक्टिन आता है, जो बैंडी के नाम से ही आता है टैबलेट, देखते हैं ना, बैंडी प्लस ऐसे नाम के आता है, जेंटेक ऐसे नाम के आता है। ठीक है, अब तुमसे डिफाइन करना, एंटी हिस्टामिन की डिफिनेशन लिखनी है। रोल ऑफ यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताना है। रोल ऑफ विटामिन डी ये तो बता ही देंगे। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये सब आप जब पेपर सुपर 20 का हम सोल्यूशन देंगे सबका आंसर आपको डिटेल में से धड़ल्ले से देकर दे देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।